अमेज़ वर्ल्ड हिंदी के एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कुछ 10 ऐसे सवालों के बारे में जो होते तो सबको है, पर ज़्यादातर किसी को भी इसका आंसर पता ही नहीं होता। जैसे कि आखिर इन पंखे के ब्लेड पे इतने गंदगी क्यों जमा हो जाती है, और हमारे स्मार्टफोन और पेन के टोपन के ऊपर ये होल क्यों होता है, और कई बार आपने तो देखा ही होगा कि पैन में खाना बनाते वक्त आग क्यों निकलती है, और हमारे फ्रिजेस के डोर मैग्नेटिक ही क्यों होती है। ऐसे ही कुछ और सवालों को जानने के लिए बने रहिए आज की वीडियो में। क्या आपने सोचा है ये क्वार्ट्स ये नाम आखिर हर घड़ी में क्यों लिखा होता है? इसका जवाब ये है कि दरअसल क्वार्ट्स एक तरह का क्रिस्टल है जो खास तरह के फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल देता है, जो घड़ी या घड़ी की गति को विनियमित करने में मदद करता है। इस तरह से घड़ी को बहुत ज्यादा सटीक बनाया जाता है, और यही वजह है कि क्वार्ट्स क्लॉक्स मैकेनिकल क्लॉक से ज्यादा सटीक होते हैं। इसलिए ज्यादातर घड़ियों में क्वार्ट्स लिखा होता है जो इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। आखिर हम टीवी के रिमोट की लाइट यानी इंफ्रारेड लाइट क्यों नहीं देख सकते, पर मोबाइल के कैमरे से देख सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि लाइट जैसे जिसकी वेवलेंथ बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो, वो हमारी आंखों के अंदर के रिसेप्टर को एक्साइट नहीं कर पाती, जिस वजह से हम इन लाइट्स को देख नहीं पाते। पर हमारे स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है वो लाइट के प्रति इंसानी आंखों से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसी वजह से इंफ्रारेड लाइट जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य होते हैं पर मोबाइल के कैमरे के लिए बिल्कुल नहीं होती, और वो देख सकते हैं। आखिर पैन में खाना बनाते वक्त कई बार आग क्यों निकलती है? जब गर्मी की वजह से पैन में तेल जब भाप बनने लगता है और भाप में तेल के कण जब बहुत ज्यादा हीट के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो तेल के कण फटकर आग का रूप ले लेते हैं। ये प्रक्रिया ज्यादातर खुली आग के साथ होती है, जैसे गैस, लकड़ी और कोयला। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रिक बर्नर के साथ भी होती है, पर इसके लिए इलेक्ट्रिक बर्नर को इतना गर्म होना पड़ेगा कि तेल के कणों को इग्नाइट कर सके। आखिर कुछ कीड़े पानी के सतह पर कैसे चल लेते हैं? ये सवाल आपको कभी न कभी जरूर आया होगा। आपने जिस कीड़े को ज्यादातर पानी के सतह पर चलते हुए देखा होगा वो ज्यादातर वाटर स्ट्राइडर ही होगा। वाटर स्ट्राइडर ये छोटे कीड़े जिनकी ज्यादातर जिंदगी स्थिर पानी के ऊपर होती है। ये कीड़े पानी के सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये कीड़े पानी के सतह के ऊपर चल सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि पानी के ऊपर के सतह पर पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं, खासकर जहाँ पर पानी की सरफेस हवा से मिलती है। बात अगर पानी के सरफेस टेंशन की चल रही है तो आपने ये भी जरूर सोचा होगा, पानी की सतह के ऊपर तैरती हुई गंदगी साबुन का स्पर्श होते ही दूर क्यों भाग जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि साबुन पानी की सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, जिस वजह से पानी की सतह पर तैरता हुआ कचरा दूर भाग जाता है। हमारे स्मार्टफोन का टीपीयू कवर समय के साथ काला पीला क्यों पड़ जाता है? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। वो इसलिए क्योंकि पॉलीमर जैसे सिलिकॉन और रबर सामान्य तौर पर पीला पड़ जाता है, जिसकी वजह यह है कि एजिंग के साथ कवर का संपर्क रोशनी, ज़्यादा गर्मी और नमी के साथ आ जाता है। इन कारणों की वजह से टीपीयू केस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी जैसे किशमिश को वापस अंगूर नहीं बनाया जा सकता और दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक वैसे ही ये टीपीयू केस अगर पीला पड़ जाए तो वापस नया नहीं किया जा सकता। हमारे पेन के टोपन या फिर उसके ढक्कन के ऊपर ये होल क्यों होता है? जैसे कि आपको पता ही होगा, ज्यादातर लोगों को लिखते और काम करते वक्त पेन के टोपन यानी ढक्कन को चबाने की आदत होती है, जो कभी कभी इसे गलती से निगलने की वजह भी बन जाता है, जिससे ये गले में फंस जाता है और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसको टालने के लिए पेन के टोपन के ऊपर ये होल होता है, जो हमारे श्वास नलिका में हवा पास करने में मदद करता है। इससे ज्यादातर दम घुटने से मरने की संभावना काफी कम हो जाती है। आखिर क्यों कुछ स्मार्टफोन के ऊपर की ओर ये होल होता है? दरअसल बात ऐसी है कि ये सिर्फ होल नहीं, ये नॉइस कैंसलेशन माइक है, यानी जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो कई बार आजू बाजू से चिल्लम चिल्ली होती है। ये बैकग्राउंड के नॉइस टालने के लिए ये माइक होता है, यानी हमारे मुंह की ओर यानी स्मार्टफोन के नीचे की ओर जो माइक होता है, सिर्फ वही बोली गई मेन बातें ही सामने वाले आदमी तक पहुँचे और आजू बाजू वाली बैकग्राउंड की आवाज़ सुनाई ना दे। इसका और एक यूज़ है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त ये 3D माइक का काम करता है। यकीन नहीं आता तो अपना मोबाइल लीजिए, उसे हॉरिजॉन्टल पकड़कर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। एक बार उसमें लेफ्ट साइड में कुछ बोलिए और एक बार कुछ राइट साइड में बोलिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मोबाइल में हेडफोन लगा के वो वीडियो प्ले कीजिए। आपको आवाज़ 3D में सुनाई देगी। पर यह ट्रिक तभी काम करेगी अगर आपके मोबाइल के ऊपर की ओर ये होल होगा, यानी सेकेंडरी माइक होगा। ज़बरदस्ती अपने मोबाइल में होल बनाने की बेवकूफ़ी मत कीजिए।
आखिरकार ये पंखे के ब्लेड के ऊपर ये धूल क्यों जमा हो जाती है, जिसे साफ करने के लिए हमारे पसीने ही छूट जाते हैं। जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तब वो हवा के साथ एक तरह से घर्षण करते हैं, जो पंखे के ब्लेड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जमा होने की वजह बन जाती है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे जब हम स्कूल के दिनों में अपनी स्केल को सर के बालों में घिस के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में हवा में उठा के उसको चिपकाने का मज़ा लेते थे। ये ठीक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस वजह से पंखे के ब्लेड के ऊपर धूल जमा होकर चिपक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे हमेशा मैग्नेटिक ही क्यों होते, हैंडल वाले क्यों नहीं होते, जैसे हमारा कार का दरवाज़ा या फिर हमारे घरों का डोर हैंडल? वो इसलिए क्योंकि हमारे फ्रिजेस के दरवाजे के अंदर की ओर रबरी स्ट्राइप्स लगी होती है, जिनके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो मदद करता है फ्रिज के दरवाजे को फ्रिज से चिपकाए रखने में जब दरवाज़ा बंद होता है, जो मदद करता है फ्रिज को अच्छी सील प्रोवाइड करने में। मैग्नेट्स फ्रिज को चिपकते हैं क्योंकि फ्रिजेस स्टील के बने होते हैं और स्टील फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेट्स का स्टील के लिए अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। खैर, ये तो हो गई टेक्निकल बातें। दरअसल बात ऐसी है कि शुरुआती दौर में फ्रिजेस में भी पहले हैंडल हुआ करते थे, पर इसके साथ ये दिक्कत हुआ करती थी कि कई बार छोटे बच्चे खेलते हुए फ्रिज के अंदर छुप जाया करते थे और अंदर से खोल ना पाने की वजह से अंदर दम घुटकर मर जाने की वजह बन जाती थी। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों की जान चली गई थी। इसलिए अमेरिका पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने 1956 रेफ्रिजरेटर सेफ्टी एक्ट के तहत कानून बनाया कि हर फ्रिज को अंदर से भी आसानी से खोला जा सके ऐसा ही बनाना होगा। इस वजह से सभी फ्रिजेस के डोर मैग्नेटिक किए गए और तब से लेकर अब तक सभी फ्रिज मैग्नेटिक डोर वाले ही बनते आए हैं। तो ये थी वजह फ्रिजेस के डोर मैग्नेटिक होने की। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप ऐसी ही कमाल की इंफॉर्मेशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए अमेज़वर्स हिंदी को और बाजू वाला बेल आइकॉन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अमेज़वर्स हिंदी के ऐसी ही कमाल के एक और नई वीडियो में।